हेलो दोस्तों। आज हम इकाई नंबर 1 से दूसरा जो टॉपिक है गद्य संबंधी उसे देखेंगे। यह टॉपिक लिखा है गुरबचन सिंह ने। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्रा के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता धर्म है। उस दिन लड़के ने तेईस में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। वह बड़ी भयभीत हो गई और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। यहाँ बथान का मतलब होता है जिस जगह पर जानवरों को रखा जाता है, यानी कि पशु घर जहाँ जानवर बांधे जाते हैं। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया और आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा। हर किसान गौ माता के माथे पर हाथ फेरता है और अपने प्यार का इजहार करता है। पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में सिरहन दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली को भी गुस्सा आया। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? मतलब यहाँ करामत अली नहीं चाहते थे कि लक्ष्मी को कोई मारे, लक्ष्मी को कोई तकलीफ दे, लेकिन लक्ष्मी को जब भी तकलीफ होती थी तब करामत अली के दिल को भी ठेस पहुंचती थी। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। मतलब दूध न देने के कारण लक्ष्मी को रहमान ने मारा था। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। हालांकि कोई बात करने से पहले अवश्य सोचना जरूरी है। रहमान ने इस बात के बारे में नहीं सोचा और 4 डंडे लक्ष्मी पर बरसा दिए। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटते हुए बोली, देखो, अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। मतलब यहाँ लक्ष्मी के बारे में भी ख्याल रमजानी कर रही हैं और साथ साथ करामत अली के भी। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। मतलब यहाँ करामत अली अपने दिल से काफ़ी नाराज़ है और इसी कारणवश इस तरह की बातें करामत अली के मुंह से निकल रही हैं। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञानसिंह की निशानी थी। मतलब ज्ञानसिंह ने करामत अली को लक्ष्मी तोहफे में दी थी। ज्ञानसिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने भी एक विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ घर लौटते थे। जाहिर सी बात है, अगर साथ में रहने वाला कोई हो तो वह एक दूसरे से सलाह मशवरा अवश्य लेता है। ज्ञानसिंह को मवेशी पालने का बहुत बड़ा शौक था। मवेशी का मतलब यहाँ होता है दुधारू जानवर। ज्ञानसिंह दुधारू जानवरों को पालना अपना बड़ा शौक समझते थे। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी
कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद भी दूध बचा रहता। और जाहिर सी बात है, अगर दूध बचा रहा तो उसे बेचने का काम होता है। लेकिन यहाँ गली के कुछ घरों में चला जाता, दूध बेचना ज्ञानसे का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे वह जुटा लेता था, और जैसे पैसे जुटते थे उसे लक्ष्मी के ऊपर ही दर्रा और चारा खरीदने के लिए वह व्यय करता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को अपनी कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी उसे संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, अवकाश का मतलब यहाँ बनता है रिटायरमेंट। जब ज्ञान से रिटायरमेंट को आए तब कुछ 15 दिन पहले करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मतलब दोस्त के द्वारा दोस्त को दिया जाने वाला यह तोहफा था। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है, क्योंकि दोस्त के हाथों तोहफा मिलना यह कोई साधारण सी बात नहीं। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। मतलब करामत अली हर संभव प्रयास करता। लक्ष्मी के लिए वह हमेशा अपनी तरफ से पूरी जी जान कोशिश करता, क्योंकि आखिरकार लक्ष्मी जो उसे मिली थी वह एक दोस्त का तोहफा था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। रोगन का मतलब यहाँ मरहम। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। मतलब करामत अली के दिल में जो प्यार था, जो दर्द था, उसे निकालने की कोशिश यहाँ करामत अली के द्वारा हो रही है। करामत अली अपने तरफ से प्यार जताते हुए लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। मतलब बेजुबा जानवर भी शायद यहाँ बोलता नजर आ रहा है और कह रहा है, यदि मैं आपके काम की नहीं हूँ तो मुझे छोड़ दो, मुझे इस तरह की मार ना पड़ेगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देती तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? मतलब यहाँ रमजानी भी लक्ष्मी के साथ खुश न थी, क्योंकि लक्ष्मी ने दूध देना जो बंद कर दिया था। जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। आखिरकार रमजानी का कहना भी कोई गलत नहीं था। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्च है। मतलब रमजानी उस खर्चे को नाप रही थी, और हर महिला खर्चे के बारे में अक्सर सोचा करती है, और यही काम यहाँ किया है रमजानी ने भी। सो तो है, करामत अली मायूस होकर कहते हैं, सो तो है। और आगे करामत अली के पास शब्द न थे, क्योंकि आखिरकार लक्ष्मी उन्हें दोस्त द्वारा तोहफे के रूप में दी गई थी। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देती तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। लेकिन हर कोई उम्र के लिहाज से बूढ़ा तो होता है, और उसी तरह से यहाँ लक्ष्मी भी बूढ़ी हो गई थी। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, नईम जो कि करामत अली का दोस्त, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो? खैरियत तो है? सब कुछ कुशल मंगल तो है?
यहाँ करामत अली अपनी बात को छिपाते हुए कहते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। अगर विशेष बात नहीं है तो भाई आप किस सोच में डूबे हो, क्या बताऊं। अब यहाँ दिल की बात बताने को जी ना भी करता हो तो भी करामत अली इस बात को बताते हैं। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा तो कितना होता है। शायद यह जो अधूरा वाक्य है हमें दिखाता है कि इस बारे में थोड़ा सा परेशान करामत भी है। इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। सीधा यहाँ पर सीधी सलाह यहाँ पर देते हुए दोस्त ने कहा कि गाय को बेच दो, सोचते क्यों हो भाई। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हौका का मतलब होता है दीर्घ निश्वास जिसे कहते हैं। हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है। लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने ही काम में जुट गया। वह नईम के पास से दूर जाता है और अपने ही काम में जुट जाता है। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूधता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। मतलब जानवर बूढ़ा हो जाने पर यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से बेदखल किया जाता है। रमजानी बोलती है कि रहमान को हम कह तो गए थे कि लक्ष्मी को चारा दे दे। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। करामत अली सही ढंग से बात करते हुए कहते हैं, अगर आप दोनों चाहते तो गाय को अब तक चारा मिल गया होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे। कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। यहाँ पर जो खाद्य है लक्ष्मी के लिए उसे तैयार करने का काम करामत अली कर रहे हैं। लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। सानी जहाँ पर जानवरों को खाने का कुछ जो सामग्री होती है उसे डाला जाता है। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। गाय को खाने को देकर करामत अली लक्ष्मी की पीठ की ओर देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था। दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। कुछ समय हो जाने के बाद दाग हल्के हो जाते हैं और यही रोगन लगाने के परांत हुआ था। 10-15 दिनों से यूँ ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ। पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजान ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। हमें ना भी दिया तो चलेगा, लेकिन लक्ष्मी का राशन इसी से ले आओ। मतलब यहाँ रमजानी के जो बोल है वे भी दुख पहुँचाते हैं करामत अली को। ठीक है, इससे लक्ष्मी को 2-4 दिन के लिए निकल जाएंगे। मतलब करामत अली उस 20 के नोट को लेकर सोचते हैं कि चलो 2-4 दिन आखिरकार निकल ही तो जाएगी। आखिर इस तरह कब तक चलेगा। रमजानी दुखी स्वर में बोली, और रमजानी का दुख भी एक स्वाभाविकता है। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। अब खुला छोड़ने का मतलब हमें उन्हें लक्ष्मी को चारा नहीं देना पड़ेगा। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है,
जहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद घर वापस आ गई। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, वह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। जाहिर सी बात है, अगर लक्ष्मी को खाने को कुछ नहीं था तो वह दूसरे जानवर का चारा खा गई। और इसी बात की तकलीफ़ यहाँ उस गाय के मालिक को ही, और वह कंप्लेंट लेकर करामत अली के घर पे पहुंच जाता है। रमजान ने कहा, हाँ, अब गाय का चारा जो खा गई। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक का मतलब बिन बुलाया मेहमान, और बिन बुलाए मेहमान को अक्सर कहा जाता है आगंतुक। दोपहर बाद करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। अब करामत अली को बीवी के द्वारा सलाह की जाती है कि इस लक्ष्मी को अब रखना मुनासिब नहीं है, इसे बेचना ही ज़रूरी है। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रमजान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। करामत अली दंग रह गया कि यह क्या बात रमजानी और रहमान ने मिलकर बना ली है। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था, क्योंकि लक्ष्मी ने आखिरकार दूध देना जो बंद कर दिया था और करामत अली कुछ कह नहीं पाते थे। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। करामत अली के दिल में लक्ष्मी के लिए जो प्यार है वह यहाँ हम जाहिर तौर पर देख रहे हैं। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्वक आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर जो खाने के लिए जो कुछ पदार्थ दिए जाते हैं उसमें दर्रा और खली, और लक्ष्मी चाहती थी कि उसे दर्रा और खली भी मिले। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती। अब जो बात असल में थी, यह बात करामत अली ने उस इंसान से कह दी। उसने कहा, तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे? वह कहता है, मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। कहीं और का मतलब है जहाँ गाय और जानवरों को काटा जाता है, मतलब हम उन्हें कत्ल खाने भेजेंगे। करामत अली ने सीधे सीधे ना कर दिया, क्योंकि आखिरकार वह दोस्त की जो निशानी थी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले और खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। क्या यह तरीका है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि घर आया मेहमान भगवान के समान होता है, लेकिन यहाँ करामत अली ने उस इंसान को ना का जवाब जब दिया तब रमजानी भी सोच में डूब गई। तुम जानती हो वह कौन है?
करामत अली ने कटु स्वर में कहा। कटु लेकिन सत्य बात यहाँ है। वह लक्ष्मी को ले जाकर कहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। और सही बात है, अगर दोस्त ने जिस भरोसे को दिखाया था, दोस्त को जो भरोसा दिया था, वह तो पूरी तरह से टूट जाएगा और आखिरकार मेरा दोस्त भी पूरी तरह से नाराज़ हो जाएगा और शायद वह मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर भी हो जाएगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि वह सोच रहा था लक्ष्मी का क्या किया जाए। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुँह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले में बंधी रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी बोली, जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, वह बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। मतलब हम देखते हैं कि बूढ़े इंसानों को भी जिस तरह से वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है, शायद यही सोच लेकर करामत अली भी निकल पड़े। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसके रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करता हूँ, वहाँ इत्मीनान से रहना। इसका मतलब करामत अली भी चाहता था कि लक्ष्मी को किसी प्रकार का दुख ना हो। वहाँ तो हमारे घर की तुलना में बड़े मज़े से रहेगी। करामत अली सोचते हैं कि उसके घर जो लक्ष्मी के जो हाल हो रहे थे, उन्हीं से छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका है और वह है गौशाला। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। यहाँ करामत अली बड़े मायूस है और जाहिर सी बात है, लक्ष्मी को छोड़ने की बात दिल को ठेस पहुंचा रही है। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मंदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ता चला गया। यहाँ हम करामत अली के दिल के दुख को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।